बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। उज़्बेक पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। उज़्बेक पुलाव आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, चंद मिसालों से उज़्बेक पुलाव तैयार करेंगे। उज़्बेकिस्तान की मशहूर डिश है ये। उज़्बेकिस्तान में ये दुम्बे से तैयार की जाती है, हम मटन से तैयार करेंगे, टेस्टफुल बनेगी, चंद मिसालें डालेंगे। ये उज़्बेक पुलाव किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। उज़्बेक पुलाव तैयार करने के लिए इसके साथ एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल करेंगे, चाय वाला कप है। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। उज़्बेक पुलाव तैयार करने के लिए जब ऑयल गर्म हो जाए, सबसे पहले हम उसके अंदर शामिल करेंगे छोटी इलायची 2 अदद, ठीक हो गया, टेस्टफुल बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 तेजपात, ये काली मिर्चें साबित वाली ½ टी स्पून शामिल कर देंगे, इतनी सी बस। 1 अदद जो हम शामिल करेंगे बड़ी इलायची खुशबू के लिए। सफ़ेद ज़ीरा 1/4 टी स्पून शामिल कर देंगे ज़रा सा इस तरीके से। और ये आधा किलो 500 ग्राम हमारे पास मटन का गोश्त है, इस तरीके से शामिल कर देंगे। अब हम मटन को ऑयल के साथ इतना फ्राई करेंगे कि अपना कलर चेंज कर जाए, ठीक हो गया। हमें 8 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। 8 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे मटन ने अपना कलर चेंज कर दिया। ये डिश मटन में या दुम्बे में तैयार होगी, ये बात ध्यान में रहे। दरमियाने साइज का एक प्याज स्लाइस में कटा हुआ शामिल कर देंगे। हमारे पास लहसुन है, इसके अंदर अदरक नहीं जाएगा। लहसुन का एक ये पूरी गट्ठी जिसे आप कहते हैं, ये इस तरीके से साबित दब देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे हम 4 मिसाले जाएंगे, मुख तरफ करना कैमरे। इसके अंदर सिर्फ टोटल 4 मिसाले जाएंगे। कौन कौन से जाएंगे तवज्जो से देखिएगा। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिल्ली 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। बस ये कुछ जाएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। इसको हमने गोश्त को टेंडर करना है, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहेंगे, टेस्टफुल रेसिपियाँ आपकी दहलीज में पहुँचती रहेंगी। ये ऑयल वाला कप था मेरे पास, इसी के साथ हम मेयर करेंगे। 2 कप हम दब देंगे बेच, ठीक हो गया। 1 और ये 2 कप हमने डाल दिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे एहतियात से। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप सिंपल देगची में, मकसद हमारा ये है कि हमने इसको टेंडर करना है, ठीक हो गया। कवर लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। ऊपर से वेट दे देंगे। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर का कवर उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छे तरीके से ऑयल भी छोड़ दिया मटन ने, इस तरीके से आप देखिए इस कंडीशन में आ गया। हम इसके अंदर क्या करेंगे, पानी शामिल करेंगे। कितना, 500 ml, ½ kg पानी शामिल कर देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। ½ लीटर पानी। और 1 अदद हमारे पास गाजर थी दरमियाने साइज की, हमने इस साइज में उसको लंबाई में काट लिया, ये भी शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको जो है ना बॉयल आने का वेट करेंगे। इसको पानी को बॉयल आ जाए उसके बाद पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे, जब बॉयल आना शुरू हो जाए, इस टाइम पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर और शामिल कर रहा हूँ। ½ टीस्पून मजीद शामिल कर रहा हूँ। शामिल करने के बाद मैं इसको इस तरीके से हिला दूंगा। और ये जो चावल थे कच्ची बासमती डबल स्टीम 500 ग्राम, आधा किलो, जो मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, ये शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे पानी का, चावल का, मटन का लेवल आने तक इसको हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे। चमचा आराम आराम से दबना है, वे ज़ोर से नहीं चलाएंगे, ठीक हो गया, ताकि चावल हमारा ना टूटे। मटन, पानी, चावल लेवल पे आ गए, इस तरीके से बबल्स बनने शुरू हो गए। मैंने फ्लेम को कम नहीं किया, मैंने आपको पूरा फार्मूला समझा दिया, बता दिया। उज़्बेक पुलाव जब भी आप तैयार करें, 500 ग्राम चावल, आधा किलो चावल, 3 पौवे पानी दबना है। डबल नहीं कर देना, 1 kg नहीं डालना, 1 लीटर नहीं डालना, 750 ml डालना है। और दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए वो लोग जो उज़्बेकिस्तान में इसको तैयार करते हैं, वो इसकी मटन की बोटियां, दुम्बे की बोटियां अलग रखते हैं, गाजरें अलग रखते हैं ऊपर, वैसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे आके जब इस कंडीशन में ये आ गई हमारी पुलाव इस तरीके से, ये जो गट्ठी हमने डाली थी लहसुन की, ये पड़ी है। गल समझ आ रही है। आप इसको इस टाइम पे रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर दें। अगर इसी में रखना चाहते हैं, इसी में रख दें। इसी में रहेगी तो फ्लेवर अच्छा आएगा, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके सौंगी मीन किशमिश
ٹھیک ہو گیا. ایک وائٹ والی ملتی ہے شیشہ کشمش جسے کہتے ہیں, ایک یہ ہلکی سی ڈارک ہوتی ہے بلیک والی ملتی ہے. بلیک والی جو فل ملے وہ لے لیجئے گا. اس میں ازبک پلاؤ میں وہ جاتی ہے. مجھے یہ تھوڑی چھوٹے سائز والی ہوتی ہے گول والی یہ ملی, یہ میں نے ڈال دی. اس طریقے سے اوپر ڈال دیں آپ سونگی کشمش جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک روٹی والا رومال گیلا کر کے رکھا ہوا تھا, فلیم کو دم والا کرنے لگے ہیں. اس کو اوپر سے اس طریقے سے کور دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لگا دیں. اس کو ایسے اوپر سے کور دے دیں. 12 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ دینے لگے ہیں. ٹھیک ہو گیا, گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے, اور اس کو اوپر سے ویٹ دے دیں گے دم والے فلیم پہ. 12 منٹ کے بعد ملتے ہیں. الحمدللہ 12 منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. فلیم کو بند کرنے لگے ہیں, کور کو اٹھانے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشبوؤں سے بھرپور پلاؤ تیار ہے. 1 منٹ کے لیے ایسے چھوڑ دیں, 1 منٹ کے بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں. بہت الحمدللہ شاندار قسم کی ازبک پلاؤ ہماری تیار ہو چکی ہے. ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازبک پلاؤ منہ کی طرف کرنا کیمرے. ازبک پلاؤ جو ہے اصل جو اس کا فارمولا ہے یہ تھوڑی سی آئلی ہوتی ہے, تھوڑی سی جوسی ہوتی ہے, تھوڑی سی لائٹ کلر میں ہوتی ہے, ہلکے مسالے جاتے ہیں اس میں. یہ اس کا فارمولا ہے. اگر آپ آئل کم ڈالنے کی کوشش کریں گے پھر یہ اچھی نہیں بنے گی. کلا کلا چاول ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں آپ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں گل سمجھ آ رہی ہے بابے دی؟ بابا کی کہہ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے میرے بھائیو. ازبک پلاؤ کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں, لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اتنے چوک کے بوٹیاں بھی رکھ سکتے ہو اس طریقے سے. یہ اس طریقے سے بوٹیاں اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہیں میرے بھائیو. اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. ہاتھ ساڑ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں اس طریقے سے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ اس طریقے سے. اگر آپ کو ہماری یہ ازبک پلاؤ کی ریسپی اچھی لگی ہو, دیکھیں پہلے لوگ کلوز کر کے دکھاؤ. اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں, رشتہ داروں, عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. مجھے جہاں تک سنا جا رہا ہے, پسند کیا جا رہا ہے, میرا سلام پہنچے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.